अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन अमंग रेडियस एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कम सर्कल। ये फेडरल पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स रेडियस, सर्कम एंगल और कॉर्ड ऑफ अ सर्कम सर्कल के रिलेशन के बारे में सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन अमंग रेडियस, सर्कम एंगल एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल। मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि जिसके अंदर के एक ट्रायंगल बनी उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। और इसी तरीके से ठीक है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, एक निमोनिक भी था उसका, साइन मतलब सम पीपल हैव, ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा, पीपल्स हमने परपेंडिकुलर्स याद रखा था और हाइपोटेन्यूज के लिए हैव, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम यूं कह सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड जो है वो ए है और हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो रेडियस प्लस रेडियस है, ठीक है, या डायमीटर है सिंपल। तो रेडियस प्लस रेडियस क्या बना, 2r बन गया। और यहाँ से r को अगर हमने इस रिजल्ट लाना है तो r इक्वल इधर लेके आना, ठीक है, तो r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। और हम ये बात जानते हैं इक्वालिटी में हम सेम नंबर से दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरीके से साइन अल्फा जो है उससे भी दोनों तरफ डिवाइड किया जा सकता है अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और आर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आर इक्वल टू ए ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये मतलब अगर ये प्रूव हो गया तो सेम हम ए को बी को सी मतलब इस तब्दील कर लें तो बी ओवर 2 साइन बीटा प्रूव हो जाएगा और सी ओवर 2 साइन गैमा भी प्रूव हो जाएगा। तो ये पहला रिजल्ट हमारा आ गया। अब पहले केस के लिए अब यही जो हमने फार्मूला भी प्रूव किया, यही फार्मूला हम प्रूव करेंगे कि हो सकता है कि हमारी जो ट्राइंगल बन रही है वो एक्यूट ना बने, ऑब्ट्यूज बन जाए। तो क्या ये बात फिर बदल जाएगी? तो इस चीज को देखा। अब हमारा जो सरकम एंगल है वो एक हम याद रख रहे हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो कि मोर देन 90 होते हैं और लेस देन 180 होते हैं, ठीक है। लेस देन 180 होते हैं और मोर देन 90 होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और अभी देखें इसमें हमने क्या किया कि जो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की ये तीन इसके वर्टेसिस हैं ए बी सी, तो सी वर्टेक्स से मैंने जो ये अगर आप देखें तो बी और अगर डी को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक डायमीटर बन रहा है। चूंकि ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल सेंटर से गुजर डायमीटर होती है और ये डायमीटर है, चलें इसको लिख भी देते हैं, बी डी हमारे पास डायमीटर है जो कि 2r के इक्वल है। और सी पॉइंट से हमने इस डायमीटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 का बन रहा है, ठीक है। ये एंगल 90 का बन रहा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें कि ये एंगल जो होगा इसके सामने जो साइड होगी ये क्या होगी जी, परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है, जो कि इस ट्राइंगल एबीसी के हवाले से ए साइड है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड होगी ए और जो 90 डिग्री इसके सामने जो ये साइड है ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसका मतलब जो डायमीटर हमारा ये हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्राइंगल के लिए। अब ये बात हमने समझ ली। अब हम ये देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में और ये जो एबीसी ट्राइंगल है और जो हमारे पास बीडीसी ट्राइंगल है, इनमें ये ऑब्ट्यूज है ये एक्यूट है, इनमें एक रिलेशन लेके आना है, ठीक है, एंगल का रिलेशन। एंगल अल्फा को किसी तरह इस एंगल डी के साथ हमने ज्वाइन करना है, तो हम इस रिजल्ट तक आ सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। अब देखें हम ये बात जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, इसमें हम ये बात जानते हैं
जो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डी सी, इसमें जो है ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है हमेशा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब कि साइन ऑफ मेजर एंगल, सॉरी सिंपल मेजर एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी प्लस एंगल डी जो बनता है वो बी डी सी बन रहा है, मेजर एंगल बी डी सी, इन दोनों का सम बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम ये बात देख रहे हैं कि जो एंगल हमारा बी ए सी है ये किसके इक्वल है, बी ए सी एंगल अल्फा के इक्वल है, ठीक है। और जो एंगल बी डी सी है, बी डी सी ये एज इट इज रहेगा और 180। अब बी डी से अगर हमने मेजर करना है तो अगर हम एंगल अल्फा का एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा दोनों तरफ ऐड कर लें तो मेजर एंगल बी डी सी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा के, ठीक है। और अब हम इस एंगल के ऊपर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं साइन अल्फा की, मतलब साइन इस एंगल पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं मेजर एंगल बी डी सी पर, ठीक है, बी डी सी पर, तो बी डी सी एंगल किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा के इक्वल है। और हम जानते हैं कि वो एंगल जो कि 90 से कम, मतलब 90 में प्लस या माइनस हो रहे हैं उन्हें लाइड एंगल कहते हैं, और ये 180 जो है वो 2 टाइम्स 90 है, मतलब इवन मल्टीपल है 90 का। तो हमने देखा था कि जो एंगल इवन मल्टीपल होते हैं, ठीक है, 90 का, ऐसे अलाइड एंगल्स पर जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे होते हैं वो सेम वही फंक्शन आता है उसी बेस एंगल पर, मतलब आप लेंगे उस फंक्शन को साइन ऑफ अल्फा, लेकिन इसका साइन हम क्वाड्रेंट से देखते हैं। तो 180 माइनस अल्फा जो है ये 180 मतलब होती है हमारी एक्स एक्सिस, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल, 180 में से आप कुछ पॉजिटिव एंगल कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि या चलें हम यूं बात करते हैं कि हमारा एंगल अल्फा तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, जो कि लेस देन 180 है, तो हमारा ये क्वाड्रेंट फर्स्ट बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये 180 में से आप जब 180 से लेस देन एंगल निकालेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, तो साइन अल्फा जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि अल्फा एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है, ये बात याद रखिए। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि हम साइन ऑफ मेजर एंगल बीडीसी को साइन अल्फा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास बीडीसी अब है एंगल के हवाले से आप देखें तो इसके अपोजिट साइड तो ये परपेंडिकुलर ए थी, और इसमें जो बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज साइड है वो बी डी है जो कि 2r है, तो हम लिख सकते हैं कि a ओवर 2r जो है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ मेजर एंगल बी डी सी के, और वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ अल्फा के। तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा a ओवर 2r के, और यहाँ से r को अगर हमने फाइंड करना है r इधर ले आएंगे, साइन अल्फा को इनकी अपनी जगह चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है सेम वही रिजल्ट दोबारा आ जाएगा कि r इज इक्वल टू a ओवर 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। और वही बात कि आप अगर अब a को b कह दें, b को c, c को d, और इस तरह से सारे वर्टिसेस को आपस में चेंज कर दें तो यही आंसर हमारा आएगा b के लिए कि b ओवर 2 साइन बीटा, और यही आंसर c ओवर 2 साइन गैमा के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस ये है कि अगर जो हमारा ये सरकम एंगल बन रहा है ये राइट एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो फिर इसमें अगर आप देखें तो जो साइन अल्फा है वो इक्वल टू साइन 90 है, ठीक है, और साइन 90 जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 के। इसका मतलब कि इसमें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड रेशियो वो तो 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम यूं बात कर सकते हैं कि जो ऑल थ्री केसेस में, मतलब देखें ना, इसमें अगर बीसी साइड देखें, अगर ये हमारी बीसी साइड है तो बीडी साइड भी यही है। बीडी साइड मतलब सी और डी पॉइंट सर्कल पर इस तरह से ये मूव होता हुआ है कि एक ही जगह पर आ गए हैं, तो तभी रेशियो 1 बनी है। तो अगर हम साइन अल्फा के वाले से देखें तो बीसी ओवर जब हम बीडी करेंगे, ठीक है, मेजर बीसी ओवर बीडी साइड करेंगे, ठीक है, तो जो बीसी है हमारी वो एंगल ए के ऑपोजिट है, ठीक है, ए है, और बीडी साइड अगर हम ले रहे हैं तो वो डायमीटर है जो कि 2r के इक्वल है। तो यहाँ से साइन अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन अल्फा जो है वो इक्वल टू आ गया a ओवर 2r को। यहाँ भी इसी तरीके से आप इनको चेंज कर दें इनकी पोजीशंस को, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर 2 साइन अल्फा के, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ डिडक्शंस हैं इसी जो हमने रिलेशन निकाले हैं इनसे एक डिडक्शन है जो कि हम इसको आगे देखेंगे कि किससे रिलेट करते हैं। हम कुछ फर्दर फार्मूलाज भी बनाएंगे और देखेंगे कि लॉ ऑफ साइंस से ये कैसे इस रिजल्ट को हम प्रूव कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे रिलेशन अमंग रेडियस, सर्कम एंगल एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल के ऊपर। ठीक है, हमने भी बात केसेस के हवाले से स्टडी की थी कि अगर एक सर्कम सर्कल जो है उसके अंदर जो सर्कम एंगल बन रहा है, अगर वो एक्यूट हो, अगर वो ऑब्ट्यूज हो, अगर वो राइट हो, तो हमने यही सेम रिलेशन प्रूव किया था कि आर इज इक्वल टू रहता है ए ओवर टू साइन अल्फा के। और यही रिजल्ट आप फिर मतलब ए को बी से रिप्लेस कर दें, मतलब वर्टिसेस के नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, तो बी ओवर टू साइन बीटा भी रिजल्ट प्रूव हो जाता है। और इसी तरीके से सी ओवर टू साइन गैमा भी आप सेम इधर से ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने रिजल्ट अभी प्रूव किया है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इससे हम कुछ डिडक्शंस के ऊपर अब बात करेंगे। ठीक है, तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं, और अब जो डिडक्शंस हम कर सकते हैं इसमें से फर्दर रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं, उसको हम जरा स्टडी करते हैं। देखें जी, लॉ ऑफ साइंस के ऊपर हम बात करते हैं। लॉ ऑफ साइंस भी हम यहाँ से बना सकते हैं। देखें, ये रिलेशन हमें पता चल गया कि हमेशा ये रेशो आर के इक्वल आएगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से इनको वन बाय वन देखें तो आर इज इक्वल टू ए ओवर टू साइन, टू लिखना था जी, यहाँ पर टू साइन अल्फा आ गया। ठीक है, यहाँ पर टू साइन अल्फा, इसी तरह आर इज इक्वल टू आ जाएगा बी ओवर टू साइन बीटा। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर टू साइन गैमा के। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो है अगर इस टू को, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वन बाई टू का टू, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टू आर जो है वो जो कि डायमीटर होता है, टू आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा के। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो टू आर जो है इक्वल टू आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा के, और यहाँ पे अगर आप देखें तो टू आर जो है वो इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हमें क्या बात बताती है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। यह है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो ये तीनों रिजल्ट जो हैं 1 2 3 सेम टू आर के इक्वल है। इसका मतलब ये रेशो जो आ गई हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा, ठीक है, ये बी ओवर साइन बीटा के इक्वल आ गई। ठीक है, क्योंकि ये भी टू आर के इक्वल है, और ये रेशियो सी ओवर साइन गैमा के इक्वल आ गई, ये भी टू आर के इक्वल है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन तीनों रेशियोज को देखें तो यही लॉ ऑफ साइंस की स्टेटमेंट थी कि अगर आप किसी ट्राइंगल में, किसी भी ऑब्लिक ट्राइंगल में, ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट चाहते हैं कि उसकी जो साइड है उसके ऑपोजिट साइड, मतलब एंगल के ऑपोजिट साइड से अगर साइन ऑफ अल्फा से उसको डिवाइड किया जाए ए साइड को, तो वो आंसर वही आएगा जो बी ओवर साइन बीटा का आता है और सी ओवर साइन गैमा का आता है। यहाँ पर गैमा लिखना था जी, गलती होगी, यहाँ पर साइन गैमा लिखना था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, सी ओवर साइन गैमा आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसे नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें हमारे पास अब एक रिजल्ट और हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमने एक रिलेशन और स्टडी किया था, हमने देखा था कि जो हमारे पास रेडियस है किसी भी सर्कल का, ठीक है, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसकी तीनों मतलब जो सर्कल के अंदर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, राइट हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, हम उसकी तीनों साइड्स का प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स जो उसका एरिया है, ट्राइंगल का एरिया है उससे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एग्जैक्ट इक्वल टू रेडियस क्या आएगा। अब ये बात हमने कंफर्म करनी है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए एक फिर प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम से भी इस बात को स्टडी करेंगे कि वाकई ये बात दुरुस्त है। ठीक है, मतलब बाय प्रैक्टिकल भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इस तरह से ये बात जानते हैं कि अभी जो आज हमने रिजल्ट प्रूव किया था, ठीक है, हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया है, इसी से आगे हम डिडक्शन कर रहे हैं कि आर जो है वो इक्वल टू होता है किसके जी, ए ओवर 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा के। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम जो है वो साइन अल्फा को देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अल्फा जो है वो इक्वल टू बनेगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, दोबारा अल्फा ही बन जाएगा। और इस पर अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाऊं तो ये लिख सकते हैं हम इसे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती, साइन अल्फा कॉस बीटा या कॉस अल्फा साइन बीटा, सॉरी कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 और कोसाइन
अल्फा बाय 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर के ये लिखा हुआ है साइन अल्फा, ठीक है, ये जो साइन अल्फा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन हाफ मतलब अल्फा बाय 2, हाफ ऑफ अल्फा एंगल और कोसाइन हाफ ऑफ एंगल अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे लिखते हैं जी r इज इक्वल टू बन जाएगा a/2, ठीक है, ये अपनी जगह पर, और इधर हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 के, ठीक है। अब हाफ एंगल फार्मूलाज इससे पिछले लेक्चर में मैंने थॉरली आपको समझाए में, आप वहां से अपनी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फार्मूला शेयर कर सकता हूँ कि हाफ एंगल में हमने जो साइड ऑफ ट्राइंगल के हवाले से बात स्टडी की थी कि ये अगर आपने साइन ऑफ अल्फा बाय 2 एंगल मालूम करना है हाफ एंगल, तो ये आप साइडों से कैसे मालूम कर सकते हैं, आप किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडों का सम करके 2 पे डिवाइड करें तो वो मतलब वो एस आ जाएगा, पेरीमीटर होता है 2s और उसका हाफ एस होता है, ठीक है, एस आ जाएगा। इसमें से अगर आप जो है वो बी साइड माइनस कर दें, ठीक है, और इसी एस में से अगर आप सी साइड माइनस कर दें और इनका प्रोडक्ट ले लें और इसको आप डिवाइड कर दें बी साइड और सी साइड के प्रोडक्ट से, और फिर डिवाइड करने के बाद आंसर है उसका स्क्वायर रूट लें, तो एग्जैक्ट जो मतलब यहाँ पे फिर साइन इनवर्स लेंगे तो एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास कोसाइन अल्फा बाय 2 है हाफ एंगल कोसाइन के लिए, उसमें हमने ये बात देखी थी कि उसमें जो ये आप निकाल सकते हैं आंसर, वो एस साइड को आप एस माइनस ए साइड से प्रोडक्ट लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे बी सी से, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे इनवर्स लेंगे, तो आपको वो एंगल जो अल्फा है वो मतलब ये दोनों सेम वैल्यूज देंगे, ये भी बात है, अल्फा एंगल हमारा सेम आएगा आंसर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर ये रिजल्ट हम इस फार्मूला में यहाँ पर इसके लिए कलर में चेंज करता हूँ, साइन अल्फा बाय 2 लिखा हुआ कोसाइन अल्फा बाय 2, ये यहाँ पर कोसाइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिख दूं मैं और यहाँ पर मैं साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू लिख दूं, तो ये हमारे पास जो r है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, r है ये कुछ इसकी शेप बन जाएगी a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 4 लिख सकते हैं, चलें इसको तो 4 लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम अब बात करेंगे इसकी, ठीक है, साइन अल्फा बाय 2 की s माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी सी, और इसी तरीके से फिर जो सेकंड है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो हम ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, या एक हम बात जानते हैं कि ओवर बी की अगर होल पावर एन हो तो आप एक पावर एन ओवर बी पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर 4। अब ये कहीं ये इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अलग कर लेते हैं एस माइनस बी एस माइनस सी का, ठीक है, और जो डिवाइजर है बी सी इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी एस और एस माइनस ए का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये कर सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट इसका भी है बी सी का और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, उनका होल स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर 4। और अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर्स ए की दोनों की पावर सेम है, ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा था पावर रूल कि अगर ए और बी की होल पावर सेम हो एन एन हो तो इनको आप ए बी होल पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आप इन तीनों को ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, जबकि डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब इस बी सी को अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बी सी से ए को भी बी सी से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके डिनोमिनेटर को भी बी सी से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से ये बी सी इस बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, 4। और ये जो हमारे पास फार्मूला हीरोज फार्मूला, अगर आप देखें अगर साइड्स गिवन हो तो उन साइड से अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हीरोज फार्मूला से, हीरोज फार्मूला कहते हैं इसे, और वो उसका फार्मूला था कि स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये हमारा एग्जैक्ट एरिया देता है इस ट्राइंगल का, तो इसको हम डेल्टा से जाहिर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वही रिजल्ट आया कि आर रेडियस हम इस तरह से भी मैयर कर सकते हैं ट्राइंगल का, इसकी तीनों साइडें गिवन हो और एरिया भी मालूम हो, ठीक है, तो हम आर बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रॉब्लम है वो इससे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे थॉरली डिस्कस करूंगा इन फार्मूलाज को अप्लाई करके, कैसे हम इनको प्रैक्टिकली इनसे रेडियस वगैरह जो है, या अगर रेडियस पता है एरिया पता है तो
ये बी और सी साइड पता तो ए साइड मालूम कर सकते हैं, या बी साइड या सी जो भी अननोन है एक वो हम मालूम कर सकते हैं।